हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी की हिंदी बनाना। सो गाइस, पिछली दो वीडियो में हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना ली थी इस स्टोरी को, और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगी और सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज, वह था, ऑल्सो भी, अ बैड सेलर, एक ख़राब नाविक। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर, वह एक ख़राब नाविक भी था। एंड और हैड वंस, एक बार हुआ था, टेकन सच अ फ्राइट, इतना ज़्यादा डर गया था। फ्राइट होता है डरना, इतना ज़्यादा डर गया था। एट पर, अ सडन, अचानक, गस्ट ऑफ विंड, गस्ट होता है झोंका, ऑफ विंड हवा का, बहुत तेज झोंका। हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, एक हवा के तेज झोंके आने पर वह इतना डर गया था। दैट की, ही हैड अपसेट द बोट, ही हैड, उसने, अपसेट, पलट दी थी, हैड थी, अपसेट, पलट दी थी, द बोट, नाव को, एंड और, ही हैड, वह, और, हिज, उसकी, मिस्ट्रेस, मालकिन, हैड टू, करना पड़ा। जहाँ पर भी हैड टू आता है उसका मतलब होता है कोई भी काम करना पड़ा। स्विम, तैरना पड़ा, टू द शोर, किनारे पर आने के लिए। टू का यहाँ पर है मतलब के लिए। दैट ही हैड अपसेट द बोट, कि वह इतना डर गया था कि उसने नाव को पलट दी थी। और ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, वह और उसकी मालकिन को किनारे पर आने के लिए तैरना पड़ा था। नाउ अब, ही न्यू, वह जानता था, क्वाइट वेल, अच्छी तरह से, वॉट इट मीन्ट, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। वैन, जब, हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, पुट, उसको बांध देती थी, हिम, उसको, ऑन द चेन, जंजीर से, ऑन संडेज, इतवार को बांध देती थी। विद अ फ्रेंडली, से, प्यार से, टैप, थपकी देकर, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, उसके सिर पर प्यार से थपकी देकर। एंड और, द प्रोमिस, वादा करके, ऑफ एन एप्पल, एक सेब का, ऑन हर, उसकी, रिटर्न, उसके लौट आने पर, एक सेब का वादा करके वह उसके सिर पर थपकी प्यार से देती थी। इफ़, यदि, ही हैड बीन गुड, वह अच्छा करेगा, व्यवहार, ड्यूरिंग, दौरान, हर एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मीन्ट, अब वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। वैन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज, जब उसकी मालकिन उसको इतवार को बांध देती थी। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रोमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, उसके सिर पर प्यार से थपकी देकर और वादा करती थी, यदि वह उसकी गैर मौजूदगी के दौरान अच्छा व्यवहार करेगा तो वह उसको एक सेब देगी। ही वॉज सॉरी, वह दुखी हुआ, बट लेकिन, रिजाइंड, मान गया, लाइक आ, तरह, अ गुड डॉग, एक अच्छे कुत्ते की तरह। वैन, जब, हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन ने, टेल्स, कहा, हिम, उसको, ही कैन नॉट, वह नहीं सकता है, कम, वह नहीं आ सकता है, विद हर, उसके साथ, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड, लाइक अ गुड डॉग, वह दुखी हुआ लेकिन एक अच्छे कुत्ते की तरह वह मान गया। वैन हिज मिस्ट्रेस टेल्स, जब उसकी मालकिन ने उससे कहा कि वह
उसके साथ टहलने के लिए नहीं आ सकता है। वन संडे, एक रविवार को, वैन जब द लेडी, उस औरत ने, हैड चेंज्ड, बांध दिया था, हिम अप उसको, एज यूजल, हमेशा की तरह, एंड और, वॉज पहुंच चुकी थी, अबाउट हाफ वे, आधे रास्ते तक, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप, एक रविवार को जब उस औरत ने उसको बांध दिया था, एज यूजल, एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, हमेशा की तरह, और जब वह जंगल के आधे रास्ते पर थी। शी सडनली थॉट, उसे अचानक से ऐसा लगा, सडनली मतलब अचानक से ऐसा लगा, शी हर्ड, उसने सुनी है, द क्रैकिंग, टूटने की, ऑफ अ ट्री ब्रांच, एक पेड़ की शाखा को, ऑन द वाइंडिंग, तेज हवा के चलने पर, फुटपाथ, रास्ता, जो उसके पीछे रास्ता था, बिहाइंड हर, उसके पीछे रास्ते पर। शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, उसको अचानक से ऐसा लगा, उसके पीछे रास्ते पर तेज हवा चलने पर एक पेड़ की शाखा टूटी है, उसको ऐसा सुनाई दिया। शी, उसने, लुक्ड, देखा, बैक, पीछे, उसने पीछे देखा, एंड और, वॉज हॉरिफाइड, डर गई थी, टू सी, देखकर, द बेयर, भालू को, कमिंग अलोंग, आते हुए, फुल स्पीड, बहुत तेजी से। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. उसने पीछे देखा और भालू को पूरी तेजी से आते हुए देखकर वह डर गई थी। Bears look, भालू ऐसे दिखते हैं, as, जैसे कि, if they, वे, move along, चलते हैं, quite slowly, बहुत धीरे धीरे से, but, लेकिन दे शफल अलोंग, वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, मच फास्टर, ज़्यादा तेज़, देन से, अ ट्रोटिंग, एक टहलते हुए, हॉर्स, घोड़े से। बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइटली स्लोली, भालू ऐसे दिखते हैं जैसे कि वह बहुत धीरे धीरे चलते हों, बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रोटिंग हॉर्स, लेकिन वे एक टहलते हुए घोड़े से भी कहीं ज़्यादा धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। इन अ मिनट, एक मिनट में, ही हैड जॉइंड हर, वह उसके पास पहुंच गया, पेंटिंग, हाफता हुआ, एंड शिफ्टिंग, और करवटें बदलता हुआ, टू टेक अप, उसने ले ली, हिज, अपनी, यूजुअल प्लेस, आदत वाली जगह, डॉग फैशन, एक कुत्ते की तरह, एट हर हील्स, उसके पैरों में। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, पेंटिंग एंड शिफ्टिंग, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन, एट हर हील्स। एक मिनट में वह हाफता हुआ और करवटें बदलता हुआ उसके पास आ गया, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन, एट हर हील्स, कुत्ते की तरह उसके पैरों में अपनी आदत वाली जगह ले ली। द लेडी, औरत, वॉज, थी, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा, एंग्री होता है गुस्सा, शी वॉज, वह हो गई थी, ऑलरेडी, पहले से ही, लेट, उसको पहले से ही देर हो गई थी, फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए, लंच होता है दोपहर का खाना, देयर वॉज नो टाइम, कोई समय नहीं था, टू टेक, ले जाने के लिए, हिम, उसको, बैक होम, घर वापस, शी डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहती थी, हिम, उसको, टू कम, आने के लिए, विद हर, उसके साथ, एंड और, बिसाइड, इसके अलावा, इट वॉज, यह थी, वेरी नोटी, बहुत शरारती वाली बात थी, ऑफ हिम, उसकी तरफ से, टू हैव डिसओबेड हर, उसकी आज्ञा का पालन ना करके, उसकी आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री,
शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। औरत बहुत गुस्सा हो गई थी कि वह दोपहर के खाने के लिए उसको पहले ही देर हो गई थी। शी वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। उसको वापस घर ले जाने के लिए कोई समय नहीं था। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, इट वॉज वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर। और उसकी आज्ञा का पालन ना करके उसकी यह बहुत शरारती वाली बात थी। शी टोल्ड हिम। उसने टोल्ड हिम, उससे कहा। इन हर, अपनी में, सेवरेस्ट, सख्त वॉइस, आवाज़ में, अपनी सख्त आवाज़ में, टू गो, जाने के लिए, बैक, वापस, एट वंस, तुरंत ही, मेनेसिंग, उसको डराते हुए, विद, से, हर, पैरासोल, अपने छाते से। शी टोल्ड हिम इन हर severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. उसने उसे अपनी छतरी से डराते हुए सख्त आवाज़ में तुरंत ही वापस जाने को कहा। सो गाइज, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। आई होप आपको एक एक वर्ड की हिंदी समझ आई होगी और अच्छे से सेंटेंस को समझा होगा। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।